उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के संशय की स्थिति शुरू हो चुकी है जी। जिस तरह से आपने देखा होगा विक्रमगंज की सभा में उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, जबकि आपको पता है कि वही क्षेत्र है उपेंद्र कुशवाहा का जहां से उनको बुरी तरह से हराया गया है। मिसमैनेजमेंट के कारण वो हारे हैं, ये भी बात क्लियर है। और यही उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीत करके वही काराकट से गए थे, उसी क्षेत्र से गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, जब उनको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था। इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा ना कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सुलझे हुए और जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा न जेपी आंदोलन से अलग है और न ही वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उससे अलग है, दोनों के बीच के नेता हैं वो, और बिहार पर उनका फोकस भी रहता है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उनके एक बयान को मैं कोट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक बयान दिया है कल ही जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, देख तर्जनी देख मर जाए। इसका मतलब सीधे है कि वो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको साइड लाइन करने की कोशिश की। सीट शेयरिंग के समझौता में भी जो परिस्थितियां बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी निश्चित रूप से है। उनके प्रवक्ता से भी हमारी बातचीत हुई, वो भी हॉट टॉक में हमने रखा है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जिस रास्ते बड़ी तेजी से निकले थे अचानक से ब्रेक लगा है, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को ये फैसला लेना होगा कि उनके लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा, क्योंकि अब तक जो भी फैसले उन्होंने लिए उस फैसले पर वो सफल नहीं हो पाए। 2014 का फैसला उनका सबसे सफल रहा, जिसमें 3 सीटें जीत करके आए। 2019 में जो फैसला उन्होंने लिया उस फैसले पर पूरी तरह से वो पिटे। 2020 में भी उनका फैसला भले ही उनके गठबंधन के लिए बेहतर रहा हो लेकिन उनके लिए घातक रहा। नीतीश कुमार के साथ जाने का जो पार्टी विलय का फैसला था वो भी गलत हुआ, और एनडीए गठबंधन में जाने का भी उनको फायदा नहीं मिला। एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको नहीं मिला है, और बार बार त्याग करके आते हैं, वो अपनी पद छोड़ते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपना मंत्रिमंडल से त्याग पत्र। जहर तो पी लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो बयान दिया कि मैं कोई कदुआ नहीं हूँ कि मेरे बिल्कुल मैं करेगा मैं सड़ जाऊंगा, तो इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी भी कोई ब्रह्मास्त्र है जो आखिरी ब्रह्मास्त्र उपेंद्र कुशवाहा का होगा और वो एकदम जीवित हो जाएंगे? देखिए, कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में उपेंद्र कुशवाहा की गिनती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे बड़ा कोई कुशवाहा समाज का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे लेकर के आ रही है, हो सकता है उसके कारण उनके नाम को अलग रखा गया, क्योंकि याद मुझे आ रहा है कि जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन से बाहर हुए थे तो किसी बात को लेकर के उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी ने कि नया मुल्ला जो है प्याज ज्यादा खाता है।